ये हमारे माता जी हैं, स्वर्गीय माता जी। इन्होंने बहुत मेहनत मजदूरी करके हमें पाला पोसा है। पिताजी की बचपन में डेथ हो गई थी हमारी, जो मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है। तो इन्होंने अंतिम सांसें जो है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:30 बजे ली हैं। और गंगा जल और तुलसी दल जब हमने डाला तो इन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं और हमने बाकी थोड़ा आंखों में बंद की थी और नीट एंड क्लीन स्वच्छ गए हैं। इनके प्राण। राम राम जी। राम राम जी। आप सबको जो हमारा चैनल देखते हैं, आप सबको नमस्कार, राम राम। और आपको इसलिए हम ब्लॉग नहीं डाल सके क्योंकि हमारे माता जी बहुत बीमार हो गए थे। मैंने पहला ब्लॉग जो था हमारे माता जी के साथ बनाया था, इस ओम ब्लॉग का, है ना। हाँ जी। तो आज माता जी हॉस्पिटल से जैसे हम लेके आए थे तो 8 दिन के बाद वो अपने स्वर्ग सिधार गए हैं। तो वहाँ के स्टाफ ने, डॉक्टर साहब ने बहुत हमारा सहयोग किया। और हम जब वो जाने वाले थे तो 3 दिन से हम उनको गंगा जल पिलाते रहे। तुलसी दल तो नहीं डाला क्योंकि सांस की प्रॉब्लम होती है। तो जब भी उनको लिक्विड देते थे तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि गंगा जल दूर दो। और जब हमें लास्ट के दिनों में पता लगा, ऐसे आभास हो जाता है, मैं ज्योतिषी हूँ, मेरे को ऐसे प्रश्न कुंडली में लगा कि इनको मार केस है, अब ये नहीं रहेंगे। तो हमने श्रीमद् भागवत जो है इनके कान के पास लगा देते थे और ये सुनते थे भजन भी। कुछ गौ सेवा में भी हमने धन अर्पित किया। इनको पर्ची लगाई कि ये लो माता जी, ये पर्ची गौ सेवा में लगाई है, आपके कष्ट हरें। मैं चाहता था कि अच्छे दिनों में जाएं हमारे माता जी, अच्छे समय में। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे बोलते थे हम, ऐसे बोलते थे रोज, है ना। और हम वहीं रहते थे, रात को भी दिन को भी। पहले आईसीयू में भी रहे, फिर नॉर्मल वार्ड में भी आ गए। तो फिर हमने ये सोचा कि इनका पाठ भी कर दें। 2 नवरात्रों में हमने सुबह पाठ भी किया, मैंने किया कि मेरी माता जी को जो भी अगर स्वास्थ्य लाभ होना तो स्वास्थ्य लाभ हो जाए, ठीक है, होकर के घर आए। अगर नहीं होना है तो फिर तुम लोग की प्राप्ति हो, ऐसा हमने प्रार्थना की, पाठ किया गौ सेवा में। और आपके नॉलेज के लिए बता दें कि जो पहले ब्लॉग आप देखोगे तो उसमें माता जी हमारे गांव में है, क्योंकि इनके पोते ने उनको घर अच्छा बनाया हुआ था। ये ब्लॉग में बोल भी रही हैं कि मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा घर बनाया, मैंने यहीं रहना। हिमाचल में रहते थे, हमने ब्लॉग बनाए हुए हैं और माता जी से पहला ब्लॉग शुरू किया था। ऐसे है ना माता। तो माता जी कहते थे मैं यहाँ सुखी हूँ। कितने ब्लॉगों में हमने बोला कि माता जी हमारे साथ रहो, अकेले अकेले हैं, लेकिन माता जी मानते नहीं थे। अब भी जिस दिन हमने, क्योंकि हमारा नियम था कि अगर सुबह 8:30 बजे तक इनका फ़ोन ना आए तो इनको बोला था कि हम आपके पास आ जाएंगे और ले जाएंगे, क्योंकि फ़ोन नहीं आया। और रात को भी, पिछली रात 9 बजे इन्होंने बात की है आपसे। हाँ जी, 9 बजे तक बात है रात को, है ना। हाँ जी। और अगले दिन और रात को 10 बजे भी किसी को फ़ोन किया तो सुबह हमें किसी ने, पानी भरने वाले ने बोला, पड़ोसियों के, उन्होंने हमें फ़ोन किया। हम तो तैयार थे 9 बजे के, फ़ोन नहीं आया इनका, तो चलते हैं। तो गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल आ गए, है ना। और 3 दिन में आईसीयू में रहने में इन्होंने सारी पहचान थी। मेरे को बोलते थे, मैंने पूछता था कि माता जी मैं कौन हूँ, कहते ओम। तो मैंने कहा बताओ, कहते घर जाना है। 3 दिन में जैसे ठीक हो जाता आदमी, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि इनको जनरल वार्ड में, प्राइवेट रूम ले लो या जनरल वार्ड। हम तो जनरल वार्ड में आए क्योंकि और लोग भी होते हैं, ऐसे है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये 1 दिन ठीक रहे या 2 दिन, है ना। 2 दिन ठीक रहे। 2 दिन जनरल वार्ड में भी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अगले लोग की यात्रा मन ही मन, जैसे, क्योंकि हम पूछते थे कि अगले लोग की यात्रा कैसे हमें पता लगा, क्योंकि जब हम इनसे पूछते थे माता जी मैं कौन हूँ, तो चुप रहते थे। फिर हम बोलते थे खाना खाना, नहीं खाना। खाना तो वैसे भी नहीं खाते थे, लिक्विड ही जाता था, नारी पानी या दाल पानी या ORS का घोल, है ना, जो भी। और पूछते थे कि घर जाना, सिर हिलाते थे नहीं जाना। जितनी बार भी पूछते थे घर जाना, कहते नहीं जाना, है ना। तो ये हमें लगा इंडिकेशंस जो मिलनी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने प्रश्न कुंडली भी बनाई हुई थी कि इसकी और लंबी आयु नहीं। तो हमें लग रहा था कि अगले लोग की यात्रा है, और सबसे मोह ममता छूट गई हुई थी। छूट गई हुई थी। हाँ। ऐसे होते थे। तो इनको
हमने जब ये समझा तो ऊपर हमने स्टाफ से रिक्वेस्ट की। जब फिर लास्ट टाइम में उन्होंने बोला कि ले जाना, मैं कहा नहीं जी रहने दो, फिर अब इसका अंतिम से है। तो डॉक्टर साहब ने बोला मेरी भी माँ है, आप पैसों की चिंता नहीं, मैं नहीं लास्ट के टाइम कर, लेकिन मैंने पूरे एफर्ट लगाने हैं। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत माने हुए पंजाब में सबसे माने हुए न्यूरो के है ना वो डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध हैं। ऐसे डॉक्टर मेरे को सहयोग कर रहे थे, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, चैनल में कई लोगों का कुछ भी होता है कि क्यों नाम ले रहे हैं किसी की पब्लिसिटी, कभी समय आया तो उनके साथ बात कर। लेकिन डॉक्टर साहब और पूरे स्टाफ ने हॉस्पिटल के बहुत सहयोग दिया, इतना सहयोग दिया। मैंने गंगा जल दिया वो था कि हमें बता देना जब भी अंतिम समय आए तो हमें बता देना। तो सुबह 5:15 बजे हम हॉस्पिटल में थे, रहते भी वहीं थे। मेरी बहन दिल्ली से और बहनोई भी आए हुए थे, वो भी हमें पूरा सहयोग कर रहे थे। गांव से लोग आए, यहाँ शहर के लोग खबरें सुन करके आए कि माता जी बीमार हैं। तो सुबह ऊपर के स्टाफ ने मैसेज दिया कि ऊपर आ जाओ। मेरा दिल उस वक्त बोल गया कि ये हो गया। तो हम ऊपर गए तो अंतिम सांसें ले रहे थे। जो मैंने गंगा जल डाला, और मेरी धर्मपत्नी है, आप में भी डाला था गंगा जल, तुलसी दल तो इन्होंने भी डाला, मैंने भी। और उसी समय उन्होंने आंखों से आंखें बंद की, है ना, आंखों से निकले ना, आंखों से निकले आंखें। बाकी उनको हमने थोड़ी सी आंखें मैंने बंद की, क्योंकि उस वक्त तक आंखें खुली थी और थोड़ा शरीर में कंपन भी था, हमने टच भी किया था, गर्म भी था। ये नहीं कि वो डेड बॉडी हो चुकी थे, है ना, शरीर निकल गया था, सॉरी आत्मा निकल गई थी, है ना। और फिर वो स्वच्छ गए हैं, पर्दा लगा कर श्रीमती ने कहा कि स्वच्छ गए हैं ना, क्योंकि बाथरूम हाँ पेशाब या उससे जाएं प्राण तो अधोगति होती है, गरुड़ पुराण स्कंद पुराण में बोला है। और आंख नाक कान से मुंह से निकले तो ऊपर के लोकों में व्यक्ति जाता है। मैं शास्त्री हूँ, धर्म ग्रंथों में लिखा है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है और स्कंद पुराण में भी लिखा है। और जिन लोगों को पता नहीं है ऊपर कौन से स्वर्ग लोक हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सूर्य से ऊपर और ध्रुव तारे के बीच में स्वर्ग है, अगर मुंह से प्राण निकले जा ऊपर के। और पितरलोक पूर्व और उत्तर के भाग में है। अगर ये श्राद्धों में जाते तो पितरलोक में जाते। कई विद्वान ने कहा कि श्राद्धों में कोई व्यक्ति प्राण छोड़े तो वो पितरलोक में, लेकिन मैं चाहता था कि नवरात्रों में जाएं। तो नवरात्रों में दूसरे नवरात्रे में गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गए हैं, सुबह 5:30 बजे, है ना, शुक्ल पक्ष था। तो मेरे को मन को बड़ी ये हुई, क्योंकि पेशाब इत्यादि से नीचे अधोगति होती है, वो सीधा नरक में जाता है। नरक जो है पृथ्वी के नीचे है, पाताल लोक में, वो 6 हैं लोक, मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो दक्षिण दिशा से हो जाते हैं, लेकिन नाक कान आंख मुंह से जाएं तो उत्तम लोक की प्राप्ति है। और ये तो भगवान जानते हैं, आंखें सबसे ऊपर हैं, उससे नीचे हैं तो ऊपर और लोग हैं, जैसे सप्त ऋषि लोक है, तप लोक है, गोलोक है। लेकिन जो बैकुंठ है वो उनकी आत्मा जिनकी यहाँ ब्रह्म रंध्र से जाए वो महापुरुष होते हैं, सिद्ध महापुरुष, महातपस्वी। ये शास्त्रों में लिखा है यहाँ ब्रह्म रंध्र है, यहाँ से प्राण जाए तो वो ब्रह्म लोक को। तो हमारी माता जी के आंखों से गए हैं, यहाँ से नहीं प्राण गए, आत्मा, है ना। तो हम ये उस समय उपस्थित थे, सुनी सुनाई बातें नहीं है। और मैं कथावाचक भी रहा हूँ, बहुत दुनिया आदि घूम चुका हूँ ये कथा करते करते और शास्त्रों का व्याकरण करते करते। मेरी धर्मपत्नी भी शास्त्री है, हिमाचल यूनिवर्सिटी से, इसने भी शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़ती रहती हैं। और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से शास्त्री की डिग्री की, बहुत ग्रंथों का ध्यान किया, लोगों को प्रवचन करता था। और मैं कथावाचक भी हूँ, देश विदेश में किया, आप लोगों को पिछले ब्लॉग्स में बताया। मेरी माँ इतनी धार्मिक थी, आप लोगों के लिए बता दें, उनको गुरु जो थे, उनके गुरु जी मौनी बाबा जी बोलते थे, और वो सिद्ध पुरुष थे हरिद्वार में उनका आश्रम था कनखल में या कनखल रोड में था। ये मेरी सिस्टर बोल रही है, कनखल रोड में था। तो माता जी कई दिन हरिद्वार में रहते थे। मैं उनको बोलता था जीते जी हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करके हर हर गंगे। तो मेरे से पूछती थी हर हर गंगे कब बोलना है। मैं कह जब डुबकी लगानी है मन ही मन में हर हर गंगे बोलना, बाहर तो बोलना ही है, डुबकी लगाते भी। और यही समझना है कि हमने सब त्याग कर दिया है
और कई के दिन और सैकड़ों बार वो हरिद्वार गए हैं, और भी गए हैं, जैसे प्रयागराज में गए हैं, वृंदावन में गए हैं, और भी वो तीर्थों में जहाँ जहाँ गए हैं। तो उन्होंने पहले 3 दिन जो है अस्पताल में घर बार का ध्यान था उनको, लेकिन चौथे दिन के बाद उन्होंने सब मोह माया त्याग दी थी। हम बातें करते थे आपस में कि माता जी ने सब छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया। तो मैंने उनको कथा सुनानी, भागवत सुनाना, भजन कीर्तन सुनाना, राम राम बोलते रहना कि अब हमारी माँ जो है मोह से दूर हो गई है। सुबह और शाम 2 घंटे वो पाठ करते थे गुरु मंत्र का, और भी तब हमारा फोन भी जाता था, वो किसी का नहीं उठाते थे। ऐसे ही है ना जी। हाँ जी। बहुत पाठ पूजा की। दुनियादारी में हर लोग बातें करते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, वो भी करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाठ पूजा नहीं, बहुत धार्मिक थी और ऐसे था। बाकी सबका अपना अपना जीवन होता है। अंतिम समय में जो अपना जैसा जाता है वैसा उसका होता है। पिछले जन्म के भी कर्म होते हैं, उसके अनुसार हम उनकी औलाद हुई है। और ग्रंथों में लिखा है कि किसी विद्वान कुल में कोई जाए तो हम उसके कुल में गए, दोनों शास्त्री हैं। और पिछले जन्मों का कर्मों का फल भी मिलता है। गरुड़ पुराण सुन लेना, हमने भी रखवाया हुआ माता जी का गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण भी। तो उन्होंने मोह मुक्ति त्याग दी थी लास्ट के दिनों में, है ना। बस वो कहते थे मैंने कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं खाना पीना, ये मतलब संन्यास होता है। तो उन्होंने भी वो संन्यास ले लिया हुआ था। ये हम स्वयं उसके गवाह हैं, हम दोनों बैठे रहते थे ना, और भी हमारे सिस्टर और जो लोग थे वो त्याग चुके थे। तो ये पिछले जन्मों का कर्म। और हमसे सेवा नहीं कराई, हॉस्पिटल में रहे, अपनी जिंदगी शान से जिए। सब लोग गांव वाले भी बोलते हैं ना, शान से जिंदगी, शान से जिंदगी, हाँ जी, अपने ठाठ से रहे, अपने ठाठ से चले गए। जरा ऊंची बोलो। और मेरी माँ बोलती थी कि ये बेटी बने, मेरे को बोलती थी ये ठीक है विद्वान है, लेकिन ये बहू है। सॉरी, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता। मैंने वो ब्लॉग नहीं डाले जो बीमार थे। आज क्योंकि 80 संचय कर चुके हैं, तो मैंने सोचा लोग ये ना सोचे चैनल बंद हो गया है। दशहरा नहीं, कई लोग मेरे को पूछते थे कि शास्त्री जी दशहरा नहीं डाला, वो नहीं, क्योंकि हम नहीं डालेंगे। यहाँ चौथे दिन जो होता है ना कि अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हमें सूतक होता है ना, हम पाठ पूजा में जा सकते हैं। तो इसलिए हमने कोई ब्लॉग नहीं डाला, ना डालेंगे, क्योंकि दिवाली भी नहीं हम मनाएंगे हमारे ग्रंथों के अनुसार। लेकिन धार्मिक ब्लॉग हम जरूर डालेंगे। जो यहाँ से हम जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, वहाँ इनका पिंडदान जो 10 पिंड उठते हैं, और यहाँ गरुड़ पुराण सुनने हैं, उसका भी ब्लॉग नहीं डालेंगे, लेकिन हरिद्वार का डालेंगे अपने चैनल में। और उसके बाद फिर हो ही जाना है, कर्म वहाँ करवाने हैं, क्योंकि वो बेड के ऊपर उन्होंने प्राण छोड़े हैं। तो बाकी उन्होंने अंतिम सांसें जो ली हैं, ऐसे लग रहा था वो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। हमारे पास एक पिछली फोटो थी, तो उसमें वो मुस्कुरा रहे हैं। मैंने वो फोटो डाली है, तो उस फोटो में भी ऐसे लग रहा है कि मैं जा रही हूँ, और जैसे मुस्कुराती हुई जा रही है। तो हमारे लिए माँ ने बहुत कुछ किया, मेहनत मजदूरी की। पिताजी हमारे 7-8 साल थी उम्र हमारी पिताजी की। नहीं, हमारी उम्र 7-8 साल थी। आपकी 4 थी, मेरी 2 साल थी। चलो बहन 4 और 2 की बोल रही है, तो हमें ज्ञान नहीं, बहुत छोटे थे जब पिताजी चल गए। PWD किसी भी डिपार्टमेंट, ये PWD बोल रही है। मथुरा में, हमारी मथुरा में रहते, तो एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। हमारी छोटी उम्र थी, बहुत छोटी उम्र, तो हमें नहीं पता था। तो हमें स्कूल में छुट्टी होगी, जाओ। बहन तो जाती भी नहीं थी स्कूल में, मैं जाता था। मैंने कहा मेरी छुट्टी क्यों होगी, बचपन है। हमारे आज के बच्चे तो कंप्यूटराइज्ड हैं, उनको पता है क्या हुआ, हमें नहीं पता था कि जाओ तुम्हारी छुट्टी। मैंने कहा क्यों जाऊं, कहते तुम्हारा पिताजी चले गए, मृत्यु हो गई। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो देखा नहीं। ऐसे चुपचाप आया हूँ, बचपन में पता भी नहीं था। तो लोग रो रहे हैं, वो सारा सीन मैं नहीं बोलना चाहता। तो माँ ने उस अवस्था से हमें पाला पोसा है। और जैसे फिल्मों में होता है
कि जैसे कोई हीरो था, मैं तो हीरो नहीं हूँ भाई, मैं कई बार बोल चुका हूँ। मैंने 10th की, फिर उसके बाद शास्त्री की डिग्री की, संगीत सीखा, कथावाचक बना, देश विदेश में, विदेशों में भी रहा। फिल्मों में भी ऐसे दिखाते हैं कि जंगल से निकले हुए हम लोग हैं। हमारा घर जंगल था, तब जंगल बड़े होते थे, तो फिल्मों में भी ऐसे होता है। हमने वो जीवन जिया है। भगवान ने सारी दुनिया भी दिखाई, और माँ हमारी इस दुनिया से जो गई है ना, सब कुछ मतलब देख के गई है। एक छोड़ के दो दो फोन थे, तो इसलिए हम रोए नहीं, क्योंकि माँ ने मुझे कसमें दी हुई थी कि रोना नहीं। अगर जिसकी मृत्यु हो गई है उसके पास रोएं तो वो कफ और रेशा उनको पीना पड़ता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। इसलिए रोना नहीं चाहिए। हम आज भावुक जरूर हुए, हम भावुक भी नहीं हुए। हमने सब कर्म वो वैसे किए जैसे माँ चाहती थी। वो कहती थी जो 10वें दिन का है, या वो हरिद्वार में करना, क्योंकि वहीं रहती थी। तो जिस दिन हम उनके अस्थियाँ लेकर के जाएंगे, वो ब्लॉग बनाएंगे, उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। आज हमारा परिवार उनके आशीर्वाद से समाज में वो हमारी है, जिसको बोलते हैं पोजीशन है, कि सब लोग हमारे को जानते हैं। सब लोग मतलब काफ़ी लोग जानते हैं देश दुनिया में, इंटरनेट में। अच्छा, वो वाले हो जो फिल्मों में, हम फिल्मों में भी काम करके आए, मैंने ब्लॉग डाला है। ये चैनल हमने ऐसे ही बना लिया था, और पहले चैनल में भी माता जी थे, तो उनके आशीर्वाद से सब हुआ है। हमने देश दुनिया देखी है, माँ बाप का आशीर्वाद हो। पिताजी तो हमने देखे भी नहीं, छोटे बचपन में देखे हैं 1-2 बार। मेरी बहन को पता है, हमें याद भी नहीं, धुंधली सी यादें हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि माँ बाप की पूरी आपको करनी है, तो लेकिन उन्होंने सेवा नहीं कराई, अस्पताल में रहे, अपने आप बनाते खाते थे। हमने कई ब्लॉगों में गांव में गए हैं, उनको बोला है कि चलो, तो वो ब्लॉग में बोल रहे हैं कि मेरे पोते ने, जो मेरा बेटा है, किसने इतना घर सुंदर बनाया, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा है, तो मैं क्यों जाऊं। और जो उनका पौत्र था वो भी बोलता था, दादी जी आप यहीं रहो, इनको बोलने दो, क्योंकि गांव में हमारी ज़मीन है चिंतपूर्णी के पास। और बड़े प्रसन्न होते थे। उन्होंने भजन भी गाए हुए हैं। ज़्यादा बातें होंगी, लेकिन पर्सनल ब्लॉग भी होता है, तो आपको बता रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्यों नहीं डाल रहे हो ब्लॉग, तो इसलिए माँ हमारी पिता भी थी, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं, और चैनल इस लेवल पर पहुँचा है। तो आप सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत प्यार दिया है। तो आगे हम दशहरा वगैरह नहीं दिखाएंगे, दिवाली नहीं दिखाएंगे, लेकिन अलग अलग धार्मिक जो भी कोई होगा वो हम जरूर चैनल में दिखाएंगे। क्यों जी? हाँ जी। क्योंकि हमारे धर्म में त्यौहार मनाने जो होते हैं वो नहीं होता कि माँ गई है कि हम नाचे गाएं या ये करें, भजन करें, कीर्तन करें, वो ब्लॉग हम आपको दिखाएंगे। या जहाँ कहीं भी प्योरे जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, वो ब्लॉग आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, देश दुनिया में आप लोग देखते हो, कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। आज ब्लॉग शायद हम ना भी बनाते, फिर मैंने सोचा लोगों ने सोचना क्यों बंद कर दिया है ना, इसलिए हमने बनाया। तो राम राम जी, राम राम जी। आज क्योंकि हमारी बहन जो भाइयों के बराबर है, और ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके उस दिन से, जिस दिन से माता जी बीमार हैं, ये दिल्ली से ही अगले दिन ट्रेन में आ गए हैं। यद्यपि इनकी पीठ में दर्द है, और क्या है बहन जी आपके, थोड़ी प्रॉब्लम है पीठ में, तो बैठ नहीं सकते। इसी हालत में इन्होंने हमें सहयोग दिया है, बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। बहन हो, ये भाइयों के बराबर है हमारी बहन, और हमारी जीजा जी हैं, ये भी मतलब हम सब बूढ़े लोग हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने माता जी के हमारे बीमार होने में, और उनका जब स्वर्गवास भी हो गया है, तो हमारे साथ आज तक बने हुए हैं। और ऐसे बहन भाई, मैं तो भाई हूँ, लेकिन ये बहन जो भाइयों के बराबर है, ऐसा होना चाहिए। हमारे समय की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी भी ये समझे कि समाज में अगर ऐसा रिश्ता होगा तो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। और इनका भाई, मैं तो बहन है छोटी, पर मैं यही बोलूँगा कि इनके जीवन में सुख बना रहे,
लेकिन मैं भी इनके किसी भी काम आया तो मैं अपने आप को ये समझूंगा, क्योंकि हमने बचपन से दोनों ने दुख काटे हैं। पिताजी हमारे बचपन में चले गए थे, मेहनत मजदूरी करते थे और साथ दिया और आगे भी साथ देंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। ये हमारे माता जी हैं, स्वर्गीय माता जी। इन्होंने बहुत मेहनत मजदूरी करके हमें पाला पोसा है। पिताजी की बचपन में डेथ हो गई थी हमारी, जो मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है। तो इन्होंने अंतिम सांसें जो है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:30 बजे ली हैं, और गंगा जल और तुलसी दल जब हमने डाला तो इन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं और हमने बाकी थोड़ा आंखों में बंद की थी, और नीट एंड क्लीन स्वच्छ गए हैं। इनके प्राण जो है आँखों से निकले के मुंह से निकलते हैं, नाक से, यहाँ तो उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। कईयों के ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं ऊपर मस्तक से तो ब्रह्मलोक को जाते हैं, ऐसे गरुड़ पुराण स्कंद पुराण में लिखा है। तो आँखों से गए हैं और साफ़ सुथरे, कोई पेशाब वगैरह नहीं था। तो मेरी धर्मपत्नी वहाँ थी, तो डॉक्टरों से पूछा तो उत्तम लोक की प्राप्ति है। तो ये हमारे माता जी हैं। आप देखो मुस्करा रहे हैं कि मैं जा रही हूँ, मुस्कुराते हुए गए हैं। ये फ़ोटो इनकी पहले की है। तो ये हमारे माता जी। अभी धर्मपत्नी भी हमारे साथ सेल्फी में है। तो पुष्पा शर्मा जी राम राम। इन्होंने भी, पुष्पा ने पूरे ब्लॉग में, आप देखते हो हमने पूरे ब्लॉग बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि पुष्पा शर्मा जो मेरी धर्मपत्नी है, शास्त्री भी है। इन्होंने भी हिमाचल यूनिवर्सिटी से शास्त्री की है, शास्त्र पढ़े हैं। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो इसने भी मेरा एक धर्मपत्नी का जो धर्म होता है कि सुख दुख में साथ निभाना, तो इसने भी पूरा साथ निभाया है। तो पुष्पा देवी जो है ये धर्म पत्नी है, धर्म के अनुसार पत्नी है, तो इसने मेरा साथ निभाया। मैं आप सबका बहुत बहुत जैसे धन्यवाद भी नहीं कर सकता, परिवार के मेंबर हैं, लेकिन हृदय से इनके लिए भी दुआएं जो है, अच्छी कामनाएं निकलती हैं। राम राम जी। राम राम। राम जी। अभी आप सब लोग हमारा ये ब्लॉग देख रहे थे। मेरी शक्ल को देख करके ये मत बोलना कि वही है जो ब्लॉग बनाते थे, क्योंकि हमने मुंडन कराया हुआ है, ऐसे करवाते हैं। तो चैनल देखने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए। हम आगे जा कर के खूब आपको अच्छे अच्छे धार्मिक ब्लॉग या हिस्टोरिक ब्लॉग दिखाएंगे। लेकिन अभी जो उत्सव वाले हैं वो नहीं हम दिखाएंगे, लेकिन अच्छे अच्छे ब्लॉग जो धार्मिक होंगे, जहाँ भी हम जाएंगे माता जी की आत्मिक शांति के लिए या उनके उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए, यद्यपि उनके प्राण अच्छे अपने नेत्रों से गए हैं, तो हम उसमें भी नहीं सेटिस्फाइड हो सकते, क्योंकि भगवान हम भी नहीं हैं। हमारे लिए जितना भी बनेगा, जहाँ जहाँ हमें जाना है तो करेंगे। और जो क्रिया होती है, जैसे ब्राह्मणों को भोजन, गायत्री पाठ करवाएंगे और ब्राह्मण बैठेंगे, हवन इत्यादि होगा, तो वो सारा करेंगे। और चैनल देखते रहिए और जय बने। श्री राम। जय श्री राम।